गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे यूपीपीएससी की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, एक रिपोर्ट आई है फॉस्टरिंग इफ़ेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है रिलीज़ करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड फोरम है ये। तो इसकी रिपोर्ट जो है काफ़ी आती रहती है। एक इसकी रिपोर्ट और इम्पॉर्टेंट है तो वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट और है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी समिट होती है डावोस में, और ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। आगे चलते हैं। होप मिशन जो है मार्स पर भेजा गया है, किस कंट्री द्वारा भेजा गया है? तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का जो मार्स मिशन है उसका नाम है होप। ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा, यूएई के जो प्रेसिडेंट थे खलीफा बिन जायद अल नयन, इनकी डेथ हो गई है। तो अब मोहम्मद बिन जायद अल नयन नए जो है प्रेसिडेंट हैं यूएई के। तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में कौन इलेक्ट हुआ है न्यू प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का? श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? वो है रानिल विक्रमासिंघे। महिंदा राजपक्षा ने इस्तीफ़ा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, काफ़ी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है उधर। फिर आगे एक अवार्ड देखेंगे हम, टेम्पल्टन प्राइज़ 2022। टेम्पल्टन प्राइज़ जो अवार्ड किया गया है वो किया गया है फ्रैंक विल्चेक। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त नए कौन इंडिया के हैं? वो हैं राजीव कुमार इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC। आगे देखते हैं, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक ये किस स्टेट के अंदर अभी विटनेस हुआ है? तो ये हुआ है केरला में। टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है टोमेटो फ्लू आउटब्रेक। हाल ही में किसको इलेक्ट किया गया है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की। कमेंट में आप बताइए हंगरी का कैपिटल क्या है? तो इनका नाम है कैटलीन नोवाक जो है इलेक्ट की गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की। एक रिपोर्ट आई है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। अब इसमें इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी ख़राब है, 93 रैंक है। लेकिन ये हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट केवल एक ही चीज़ है, जो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है किसने रिलीज़ करी? ये रिलीज़ करी वीडैम, वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, इसने रिलीज़ करी वीडैम ने। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप याद रखिएगा डेमोक्रेसी रिपोर्ट वीडैम इंस्टीट्यूट, स्वीडन में है, ये स्वीडन बेस्ड है। आगे चलते हैं। 32वीं हुनर हाट, 32वीं हुनर हाट इनॉग्रेट करी गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया द्वारा। कहाँ, किधर, लोकेशन क्या है? लोकेशन है लखनऊ। 32वीं हुनर हाट। हु इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैरलेबॉन क्रिकेट क्लब की, MCC की? तो क्लेयर कॉर्नर इलेक्ट हुई। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, MCC पे कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर उसकी कंगना रनौत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एक नया कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया गया है, लेवी किया गया है
जो भी सामान इंपोर्ट होगा, कार्बन इंटेंसिव गुड जो भी इंपोर्ट होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये टैक्स जो है 2026 से लागू होगा। तो ये किस देश और किस ग्रुप में ये लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं आप कमेंट में नीचे लिख के मुझे बताइए, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है इसका इंडिया जो है काफ़ी इसका विरोध कर रहा है, और भी कंट्रीज इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन इसको लेवी करेगा 2026 से, ये भी याद रखना है आपको, 2026 से लगेगा, ये अभी से एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा साल है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसको 3 स्टार रेटिंग दूंगा, हाईएस्ट रेटिंग दूंगा इसको। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2023 में, इसको डिक्लेयर किया जाएगा। ये पूरा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रहेगा। मिलेट्स आपको पता है, रागी, बाजरा, ज्वार, पल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये सारे जो है काफ़ी, एक तो काफ़ी कम पानी के साथ इनको जो है ग्रो किया जा सकता है। तो एक तो वाटर इसमें काफ़ी कम लगता है। आपको अगर पता हो तो शायद 1 किलो राइस में प्रोडक्शन में लगभग 2500 से 4500 लीटर तक वाटर लग जाता है। 1 किलो चावल प्रोडक्शन में 2500 से लेकर 4500 लीटर पानी लग जाता है। तो राइस जो है काफ़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और मिलेट्स हैं, एक तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फिर इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फिर ग्लूटन नहीं होता इनके अंदर। तो ये काफ़ी हेल्दी हैं, और काफ़ी जो मॉडर्न डिजीज़ हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो सब इसको मिलेट्स अगर आप कंजम्पशन अपना बढ़ाएंगे तो ये कंट्रोल की जा सकती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। तो मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा मिलेट्स एक बार कौन कौन से होते हैं, बाजरे को क्या कहते हैं, पल मिलेट क्या और फॉक्सटेल मिलेट क्या है, ये सब आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक नया फंड है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, इतना बड़ा नाम है इसका, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पेमेंट आप कैसे करोगे? पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पेमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो क्या चाहिए होता है उसके लिए? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो ठीक है आप प्रोवाइड कर लोगे, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। हार्डवेयर क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल, POS डिवाइसेस, ठीक है, POS डिवाइसेस। आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, ये सब इन्हीं से तो पेमेंट आप करोगे। तो इनके डेवलपमेंट के लिए एक फ़ंड है, इसको किसने सेटअप किया? RBI ने सेटअप किया। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, कभी कभार आपको ना भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उनको कीवर्ड्स को ब्रेक करके एक लॉजिक लगाना शुरू करो कि पेमेंट है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, तो उसको डेवलपमेंट कौन करेगा। तो आप एक गैस कर सकते, एक वाइल्ड गैस लगा सकते हो, मतलब एक कैलकुलेटेड गैस लगा सकते हो एग्ज़ाम में और नंबर पा सकते हो। तो आगे देखते हैं, सेंट्री-2 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड जो आते हैं अर्थ की तरफ, इनको मॉनिटर करेगा ये सिस्टम। सेंट्री-2 नाम है इसका, इसको डेवलप किया है नासा ने, US की स्पेस एजेंसी है नासा। U2 सेकेंड मून रोवर किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया चाइना ने। U2 सेकेंड मून रोवर ये लॉन्च किया चाइना ने, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। U2 सेकेंड। वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस 2021, इसको होस्ट किसने किया? इसको US ने होस्ट किया। वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस 2021 इज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद करिए आप। कॉप, किस कॉप में आप बताइए कि ये जो है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको प्रमोट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर्स है इसका गुरुग्राम में, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर्स है। आगे देखते हैं हम, एक आर्ट एंड कल्चर का मैंने इंक्लूड किया है। क्लासिकल डांस सत्रिया जो कि असम स्टेट से आता है, उसको इंट्रोड्यूस किया 15th सेंचुरी ग्रेट वैष्णवा सेंट थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शंकरादेव। शंकरादेव, तो याद रखिएगा। क्लासिकल डांस है सत्रिया। मणिपुर से कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो है असम में भी होता है, थोड़ी एरियाज़ मणिपुर में भी होता है, लेकिन आता ये मेनली असम से है, ठीक है। दूसरी है कि कौन से इसके जो फाउंडर थे बेसिकली, जिसने प्रमोट किया इस डांस को, तो शंकरादेव। तो सतराज हैं उधर काफ़ी सारे, सतराज असम में। बेसिकली मोनेस्ट्रीज़ हैं ये,
इस शंकरादेव के जो सेक्ट हैं, वैष्णवा सेंट हैं, उनके ये सतराज हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। क्षत्रिय किधर से है और किससे रिलेटेड है? शंकरादेव से रिलेटेड है। चाबहार पोर्ट, चाय बहार, ये कहाँ लोकेटेड है? चाय बहार। चाय बहार का मतलब होता है, बाहर का मतलब होता है बेसिकली स्प्रिंग, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में फरवरी के बाद आती है और फिर एक स्प्रिंग बाद में भी आती है मानसून के बाद, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली 2 स्प्रिंग आती हैं, 2 बहारें आती हैं। तो यहाँ से चाबहार का मतलब कि यहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको 4 सीज़न देखने को मिलेंगे। गर्मी सर्दी तो आपको देखने को मिलेगा ही, फिर एक स्प्रिंग मिलेगा और एक मानसून मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए चाय बहार मैंने आपको मीनिंग बता दिया इसका क्या है। ये पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? शहीद बेहस्ती पोर्ट किधर है? आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए। शहीद बेहस्ती, तो ये जो है चाय बहार, ये है ईरान में। ग्वादर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। वहाँ से जो है चाइना ने अपना सी पैक कॉरिडोर टिल शिनजियांग, ठीक है, काशगर और उरुमकी। उरुमकी कैपिटल है शिनजियांग की, काशगर नहीं है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उरुमकी आ गया तो आपको पता होना चाहिए किधर है, शिनजियांग में है। एप्रिट्यूड, पहली दुनिया की इंजेक्टेबल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स जो है ये पेन अल्टीमेट कंडीशन होती है। कई लोग उसको HIV, अगर आप HIV पॉजिटिव हो भी गए और अगर आपका वायरल ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है तो आप HIV नेगेटिव भी हो सकते हो। लेकिन HIV पॉजिटिव की पेन अल्टीमेट कंडीशन होती है एड्स। एक बार ये एक्वायर्ड हो गई तो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। लेकिन एड्स के भी ट्रीटमेंट अब काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुके हैं, लोग एड्स के भी बाहर आ चुके हैं। तो एप्रिट्यूड जो है ये इंजेक्टेबल मेडिसिन है, याद रखिएगा, एप्रिट्यूड आ गया तो ये एड्स की मेडिकेशन है, इंजेक्टेबल है। सिमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमकदीमा आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। तो ये अगर आ गई सिमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकदीमा, ये जो है नागालैंड की डिस्ट्रिक्ट्स है, न्यूली क्रिएटेड। COP15 किसकी COP15 हो रही? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी? UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कहाँ जो है हो रही है? तो ये हो रही है आइवरी कोस्ट, इसको फ्रेंच में बोलते हैं कोथ दे एवुआ। बेसिकली ये फ्रेंच नेम है, आप आइवरी कोस्ट याद रखिए, ठीक है। मुझे फ्रेंच थोड़ी आती है, मैंने पढ़ी है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन आता है मुझे। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट, ये हेरिटेज फाउंडेशन ने रिलीज़ करी। इसमें सिंगापुर आया फर्स्ट, सिंगापुर की रैंक फर्स्ट थी और इंडिया की रैंक आई थी 131। तो ये आपको याद रखना है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट, हेरिटेज फाउंडेशन, सिंगापुर फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 131 है। इंडिया की रैंक कई सारी रिपोर्ट्स में इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती है। जैसे मैंने आपको अभी वो डेमोक्रेसी रिपोर्ट बताया था, वीडम इंस्टीट्यूट, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, स्वीडन की गॉथनबर्ग इंस्टीट्यूट, गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी में वो इंस्टीट्यूट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किसने किया? IQ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय IQ एयर। अब सबसे ख़राब शहर जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है वो है भिवाड़ी। भिवाड़ी जो है राजस्थान, भिवंडी मत लिखाना, भिवंडी अलग है, ये भिवाड़ी है। ये फर्स्ट सबसे पोल्यूटेड रहा है, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन भिवाड़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने मतलब रिलीज़ करा? IQ ने रिलीज़ किया। तो आज थोड़ा लंबा हो गया, मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई इसमें आज वीडियो में, ठीक है। तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम जो है मेरा जो है वो है UPSC_Agora और स्टडी अगोरा तो आपको पता ही है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं वहाँ क्विज डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट भी डालता हूँ, अपडेट्स आती हैं वहाँ। ये PDF अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बताइएगा, मैं रिलीज़ कर दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।